चलो ये था 6th। 7th न्यूमेरिकल करते हैं। सो 7th न्यूमेरिकल में क्या बोल रहे हैं, लेट एस बी दी सम। एस सम है भाई, पी प्रोडक्ट है और आर सम है रेसिप्रोकल ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी। अच्छा, और ये चीज प्रूव करनी है, ठीक है। पहले तो जीपी है एन टर्म्स से A1 A2 A3 डॉट 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 एन टर्म्स है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, एस सम है ये एन टर्म्स का, तो फॉर्मूला तो है हमारे पास, एस एन इज इक्वल्स टू ए 1 माइनस वाला लगाते हैं, 1 माइनस, डन। सम का फॉर्मूला तो है हमारे पास। अच्छा, फिर P प्रोडक्ट है। अच्छा चलो, सो से P लगाते हैं, P दैट इज इक्वल्स टू A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू डॉट 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 एन तक, ठीक है। अब इसका तो कोई फॉर्मूला है नहीं, बनाते हैं, रुको। ऐसा एक न्यूमेरिकल हमने किया था, A1 को लिखते हैं A प्लस A2 को लिखते हैं AR, प्लस कहां से लिखे आ गए, A इंटू A2 को लिखते हैं AR इंटू A3 को लिखते हैं AR स्क्वायर इंटू AR क्यूब इंटू डॉट 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 एन तक जाना है, ऐसे nth टर्म ऐसे लिख देता हूं, ओके। वो nth टर्म होगी क्या, AR n-1, ओके। सो ये देखो कहां तक जा रहे हैं हम, ए देखो, अगर 1 2 3 4 टर्म हुई तो चारों में ए है, तो n टर्म्स होगी तो n में ही ए होंगे, ओके। तो अगर 2 बार लिखे हम तो ए स्क्वायर लिखते हैं, 3 बार लिखे तो ए क्यूब लिखते हैं, तो n टाइम्स लिखेंगे तो an या a रेस टू n, an नहीं, a रेस टू n। अगर a 2 बार लिखते हैं तो हम a स्क्वायर बोलते हैं, अगर a 3 बार बोलते हैं तो हम a क्यूब लिखते हैं। तो a ऐसे n टाइम्स हो तो क्या करोगे, a रेस टू n लिखेंगे ना। an तो कब लिखेंगे, सम में लिखेंगे। अगर a प्लस a है तो हम इसको लिखते हैं 2a, फिर a प्लस a लिखे तो हम लिखते हैं 3a। तो ऐसे n टाइम्स करोगे तो लिखेंगे na। आया समझ में? तो क्या लिखेंगे, a रेस टू n, पक्का, ओके। हाँ, तो ये हो गया मेरा a रेस टू n, ये तो हो गया। अब यहां पर क्या है, देखो यहां तो 1 है, यहां पर दूसरा क्या है, दूसरा है r स्क्वायर r क्यूब डॉट डॉट डॉट, कहां तक जाना है, r रेस टू n-1 तक जाना है, क्योंकि nth टर्म में a तो है, लेकिन nth टर्म वाला r कौन सा है, r रेस टू n-1। डन, पक्का, इतना जाना है। सो अब देखो ये बेस सेम है, बेस सेम है तो क्या हो सकता है, सम। सो r ऊपर क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, कहां तक जाना है, n-1 तक जाना है। एक न्यूमेरिकल हमने किया था, याद हो तो ऐसा। तो n-1 तक गए तुम, तो ये तो क्या हो गया मेरा, AP हो गया है, ये तो AP हो गया है, 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1, AP हो गया। तो AP का सम निकालना है, ऊपर सम करना है ना हमें, ये सम करना है बीच में, तो AP का सम, तो SN का फॉर्मूला जो है, लेकिन मुझे तो SN, पहले SN का लिख दो, तो SN का फॉर्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ये है फॉर्मूला SN का। तो हमें तो SN का सम नहीं करना, SN-1 का सम करना है। SN की जगह n-1, n की जगह n-1, 2a प्लस n की जगह n-1 इंटू d। डन, ओके। तो ये क्या आया, n-1 इंटू में 2a
प्लस n माइनस 2 इंटू डी और यहां पर डिवाइड बाय 2 ऐसा है। ठीक है, जो भी हो। तो क्या आया फिर आगे n माइनस 1 अभी देखो a की वैल्यू तो 1 है ना भाई, ये AP में a की वैल्यू फर्स्ट टर्म 1 है, तो यहां मैं 1 पुट कर दे रहा हूं, तो क्या बचा 2। फिर ये d को अंदर भेजता हूं मैं, कहां गया ये रहा, d को अंदर भेजता हूं तो क्या हो गया 2 कहां से आया dn nd माइनस 2d डन, nd माइनस 2d होल डिवाइडेड बाय 2। करेक्ट, कोई गलती ना हो पाए। यहाँ 2 की n a की जगह 1 लिखा तो 2 आ गया, यहाँ पे nd माइनस 2d तो nd माइनस 2d। हाँ ओके, अब d की जगह भी तो 1 है, ये AP में d की जगह क्या है 1 है ना। ओके सो पहले ही वैल्यू पुट कर देते तो हो जाता n माइनस 1 2 d की जगह 1 है तो क्या हो गया n, d की जगह 1 है तो n माइनस 2 डिवाइड बाई 2, माइनस 2 प्लस 2 गया, ये 2 ये रहा, ये रहा। ओके तो क्या आया हमारा फाइनल फॉर्मूला, क्या आया n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। ये क्या है, ये ऊपर वाली जो टर्म है ना उसका समेशन है ये। डन, पक्का। ओके तो अब मैं वहां लिख देता हूं, तो ये क्या लिख रहे थे हम, p लिख रहे थे, तो p इज इक्वल्स टू a रेस टू n इंटू r रेस टू क्या आया n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 r रेस टू। हाँ डन, तो ये p मिल गया। देखो क्या क्या मिला मुझे, सम पहले तो s था, ये Sn क्या है मेरा s है, कहां गया ये, कौन सा है 7th, तो s बी दी सम, तो ये रहा सम, s मिल गया, ये p मिल गया। अब और क्या पूछ रहे हैं, लंबा है भाई न्यूमेरिकल। ओके सो और क्या पूछ रहे हैं, इसको छोटा कर देते हैं, अब पहले गिनते हैं फिर छोटा करेंगे। और क्या पूछ रहे हैं अब, p s p और r क्या है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द n टर्म्स। भाई n टर्म्स का रेसिप्रोकल है, n टर्म्स का रेसिप्रोकल है, फिर से पढ़ता हूं, r इज द सम है, r सम है किसका, ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ n टर्म्स इन अ जीपी। तो भाई इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1 बाय a1, यस, फिर 1 बाय a2, फिर 1 बाय a3 डॉट डॉट डॉट, और इसका क्या होगा 1 बाय n। करेक्ट, ये a1 बोलो a बोलो सेम। अब ये सबका सम होता है क्या r, रेसिप्रोकल मतलब ये सारा रेसिप्रोकल, अब इनका सम। ओके तो वो सम क्या है मेरा r है, वो सम मेरा अगर r है तो सम का फॉर्मूला तो है मेरे पास, कहां गया ये रहा, यही तो है सम का फॉर्मूला। लेकिन सम के फॉर्मूला में क्या क्या चीजें हैं, एक तो a चाहिए, a तो मेरा 1 बाई a ही है, r चाहिए, r मेरा क्या है देखो यहां बनाकर देखो 1 अपॉन a2 की जगह में क्या लिखता हूं ar होल डिवाइडेड बाय 1 अपॉन a। करेक्ट, दिस माइनस दिस, a2 बाई a1 ही r होता है, तो a2 बाई a1, तो ये क्या हो गया 1 अपॉन ar इंटू a बाई 1, तो a गया, तो r क्या आया 1 बाय r आया। डन, तो वही तो किया, a2 बाई a1, ये a सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म का रेशियो, तो ये है सेकेंड टर्म, ये है फर्स्ट टर्म, तो होल डिवाइड में है तो 1 बाई ar, डिवाइड का मल्टीप्लाई, ये ऊपर नीचे हो जाएगा तो a बाई 1, a कट हो गया तो 1 बाई r रहा। रेसिप्रोकल है ना ये सारे टर्म्स। आर स्क्वायर 1 ही आया, r स्क्वायर कहाँ है, हमने 1 बाय r इज इक्वल टू r, r मतलब r, ये r तो हमने बोला है, r क्या है रेशियो है, लो 1 बाय r मतलब रेशियो 1 बाय r है ऐसे।
नहीं तो तुम r इज इक्वल टू 1/r तो क्या फिर 1 इज इक्वल टू r स्क्वायर। नो नॉट लाइक दैट। आर क्या है? समझे? ये तो रेशियो है, अंडरस्टूड। अच्छा तो रेशियो आया 1/r हमारा, क्योंकि नाम सब जगह सेम सेम लिए हुए है ना। ओके हाँ, तो रेशियो हमारा आ गया 1/r। तो ये सब अभी रब कर दो ना। ओके सो अभी ये कैपिटल R इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है 1/a ब्रैकेट में 1 माइनस r। r क्या है मेरा 1/r, तो r है 1/r होल रेज टू n। डन। होल डिवाइड बाय 1 माइनस r। r क्या है मेरा 1/r। डन। फिर से करता हूं, तो कैपिटल R इज इक्वल्स टू क्या आया, कैपिटल R इज इक्वल्स टू 1/a 1 माइनस, अभी ये इसको सिंप्लीफाई करते हैं 1 रेज टू n 1 r रेज टू n r रेज टू n। डन। होल डिवाइडेड बाय r माइनस 1 अपॉन r, r माइनस 1 अपॉन r। ओके देयरफॉर अगेन r इज इक्वल्स टू क्या आया 1 अपॉन a, ये यहां आ जाएगा तो r रेज टू n माइनस 1 अपॉन r रेज टू n। डन। होल डिवाइडेड बाय r माइनस 1 इंटू r। डन। अब करना पड़ेगा छोटा। हाँ तो अब देखो इसी को आगे बढ़ाते हैं। ये देखो अब ये क्या है मेरा से ओके ये a बाई डी c बाई डी ऐसा आया है। ओके तो पहले मैं क्या लिखता हूं से पहले a लिख देता हूं, तो a में क्या है r रेज टू n माइनस 1 अपॉन a है और r रेज टू n भी है। अब डिवाइड का मल्टीप्लाई, ये उल्टा हो जाएगा r अपॉन r माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू व्हाट कैपिटल R। ओके अब कैपिटल R इज इक्वल्स टू क्या हो गया, देखो R, ये R यहाँ नीचे आ जाएगा, ये R और ये R रेज टू n, ये नीचे आएगा तो R रेज टू माइनस 1 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ क्या हो जाएगा R रेज टू n माइनस 1 हो जाएगा। मैं लिख दूं तो शायद तुम लोगों को आइडिया आ जाए। R रेज टू n माइनस 1 ये तो था ही, ये नीचे a ये भी था, ये R माइनस 1 वो भी था। अब ये जो दोनों है, एक ये और एक ये, तो बेस सेम है, बेस सेम है, ये नीचे आएगा तो माइनस 1 होगा r रेज टू, तो ये क्या हो जाएगा r रेज टू n माइनस 1। आया समझ में? ये नीचे क्या था r रेज टू n, ऊपर क्या था r, ये r नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन r रेज टू n, नीचे आ गया तो 1 का क्या हो जाएगा माइनस 1, बेस सेम है तो एडिशन हो जाएगा, तो n माइनस प्लस माइनस 1, तो n माइनस 1 हो गया ना। आया समझ में? ओके चलो सो ये आ गया। अब देखो ध्यान से, ये r रेज टू n होल माइनस 1 है और ये r रेज टू n माइनस 1 है, ये दोनों सेम नहीं है, ध्यान से। अंडरस्टूड? पक्का? ओके चलो, तो p s p r तीनों जो चाहिए था हमें मिल गया, जो उन्होंने बोला था। अब हमें प्रूफ क्या करना है, p स्क्वायर r रेज टू n एस एन, तो भाई s रेज टू n प्रूव करना है। देखो जो s है उसका रेज टू n है, तो पहले वो कर देते हैं RHS। सो से RHS इज इक्वल्स टू कैपिटल S रेज टू n, तो कैपिटल S तो ये रहा और वो ये रहा, तो उसका रेज टू n करेंगे तो क्या हो जाएगा a रेज टू n, फिर ये भी क्या हो जाएगा 1 माइनस RN होल रेज टू n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r होल रेज टू n। डन। सबका n कर दिया तो a का भी n हो गया, 1 माइनस RN उसका भी n हो गया और नीचे 1 माइनस r उसका भी n हो गया। डन। ये RHS हो गया। अब LHS पे आते हैं। सो LHS क्या है, LHS है हमारा p स्क्वायर RN, p स्क्वायर r रेज टू n। सो क्या हो जाएगा p का स्क्वायर, p अभी ढूंढा था, नहीं पहले ढूंढा था, कहां गया p, p p p p p p p ये रहा, ये है p। डन।
तो वो p का स्क्वायर है, तो मैं क्या कर रहा हूं, 2 दे रहा हूं सबको। ओके, तो देखो a रेस टू n है, उसको 2 दूंगा तो a रेस टू 2n हो जाएगा, तो ये हो गया a रेस टू 2n। अब ये r रेस टू n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 है, उसको मैं 2 दे दूंगा तो वो 2 और ये 2 कट हो जाएगा। पक्का समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा, r रेस टू n इंटू n माइनस 1 इतना रहेगा, क्योंकि इसको यहां पर मैं अगर 2 दूं, यहां पे 2 था और यहां पे मैं 2 दूं तो ये 2 2 कट हो जाएगा ना। ओके, सो वो मैं लिख रहा नहीं हूं। तो r रेस टू, देखो p का स्क्वायर करना था तो इसका स्क्वायर किया तो ये रेस टू 2n हो गया, और इसका स्क्वायर किया तो 2 2 कट हो गया, तो इतना रहा। इंटू r रेस टू n है, r कहां गया, ये रहा। इसका भी रेस टू n करना है तो इंटू वो जो है उसका रेस टू n, r रेस टू n माइनस 1 होल रेस टू n होल डिवाइड बाय a का भी n, क्योंकि r रेस टू n करना है ना, फिर r माइनस 1 होल रेस टू n, और दूसरा क्या, ओ भाई साहब ठीक है चलो, r रेस टू n माइनस 1, r रेस टू n माइनस 1 ऐसा है, उसका भी n, तो वो क्या हो गया, n माइनस 1 इंटू n हो गया ना, मल्टीप्लाई तो होगा। r रेस टू n माइनस 1 था, उसका n, तो n और n माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा। ओके, समझ में आ गया। दिस इज इक्वल टू दिस, ऐसे हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो ये देखो r रेस टू n इंटू n माइनस 1, r रेस टू n माइनस 1 कट। अच्छा, अब देखो a रेस टू 2n मतलब क्या, a रेस टू 2n मतलब a रेस टू n इंटू a रेस टू n, बेस सेम है तो एडिशन हो जाएगा, तो a रेस टू n प्लस n टू n ऐसे ही लिख सकते हैं ना। तो a रेस टू 2n को a रेस टू n लिखा, इंटू ये तो कट हो गया है, तो ये क्या है, ये है मेरा r रेस टू n माइनस 1 रेस टू n। सर a रेस टू n कट अब कट हो जाएगा ना। ओके, अब नीचे क्या है, a रेस टू n, r माइनस 1 होल रेस टू, डन। अब a रेस टू n कट, तो a रेस टू n आ गया, ये रहा, और ये टर्म भी आई गई है। ओके, देखो ये टर्म भी आ गई है, कैसे आ गई है कि इसको मैं आगे पीछे लिख लेता हूं, और क्या। ओके, तो से a रेस टू n, अभी मैं से इसको आगे लिख दूं तो 1 माइनस r रेस टू n, ये कैसे लिख सकता हूं मैं, अगर माइनस 1 कॉमन निकाल लिया तो, अगर माइनस 1 कॉमन निकाल लिया तो ऐसा लिख सकता हूं। अगर माइनस 1 कॉमन निकाला और ऊपर तो n है, ऊपर अगर n है, n अगर इवन होगा तो बाहर क्या आएगा, माइनस 1, और n अगर ऑड होगा तो बाहर तो प्लस 1 आएगा, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो प्लस होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इवन मतलब ऑड होगा, ऊपर n ऑड होगा, ये n ऑड होगा तो बाहर माइनस 1 होगा, ठीक है। इसको भी मैं उल्टा कर देता हूं, तो वो भी इवन होगा तो प्रॉब्लम नहीं है, प्लस 1 हो जाएगा, और ऑड होगा तो माइनस 1 होगा, तो वो माइनस 1 ऊपर का माइनस 1 प्लस हो जाएगा। समझ में आया? तो इसको भी मैंने लिख दिया 1 माइनस r होल रेस टू, लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, समझ में आया? अगर मैं यहां से माइनस 1 कॉमन निकालू तो ऐसे लिख सकता हूं। अब माइनस 1 रेस टू क्या है, n, तो माइनस 1 रेस टू n अगर पॉजिटिव होगा, मतलब पॉजिटिव इन द सेंस ऑड होगा, जैसे 2 4 6, तो वो तो प्लस ही होने वाला है, तो इवन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ऑड होगा तो क्या होगा, माइनस 1 रहेगा, माइनस 1 रेस टू एनीथिंग 3 7, लेकिन आएगा क्या, माइनस 1, सो माइनस 1। वैसे ही नीचे भी पॉजिटिव होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर n नेगेटिव हुआ तो माइनस 1 होगा, तो ऊपर का माइनस 1 नीचे का माइनस 1 क्या हो जाएगा, कैंसल्ड आउट, तो वो प्लस 1 ही होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, और अगर ऐसा लिख सकते हैं तो ये तो प्रूव हो गया, दैट इज इक्वल्स टू RHS। डन। सो इट्स लेंथी न्यूमेरिकल, बट इजी था, ऐसा कुछ था नहीं, जैसा बोला था वैसा करते गए। पहले क्या बोला है, एक जीपी है, उसका सम, सबका एन टर्म्स का सम है वो कैपिटल एस है, तो कैपिटल एस एन टर्म का सम, उसका फॉर्मूला पता है। फिर बोल रहे हैं कि वही जीपी का प्रोडक्ट करें एन टर्म्स का, तो वो पी है, तो हमने ऐसे प्रोडक्ट कर लिया। प्रोडक्ट कर लिया तो हमें पता चला भाई ए रेस, फॉर्मूला तो है नहीं उसका कोई, तो हमने फॉर्मूला बनाया ए रेस टू एन,
फिर ये ऐसा सेम है, फिर आर रेस टू ऊपर एपी बना, एपी बना तो एपी का फॉर्मूला पता है, एपी का फॉर्मूला पता है, लेकिन n-1 तक है तो n-1 पुट किया, n-1 पुट किया तो लास्ट में हमारे पास आया n इंटू n-1/2। तो वो वैल्यू अगर हमने वापस यहाँ रख दी तो p की वैल्यू आ गई a रेस टू n इंटू r रेस टू n इंटू n-1/2। अब लास्ट में r बाकी रहा, r है n टर्म्स के रेसिप्रोकल का सम, तो n टर्म्स के रेसिप्रोकल कहाँ गए, ये रहे, सो 1/a1 1/a2, तो पहले तो r निकाला, तो r आया था हमारा 1/r, फिर Sn का फॉर्मूला, तो Sn के फॉर्मूला में पहले a, फिर 1 माइनस r, r है 1/r होल रेस टू n, 1 माइनस r, r है 1/r, तो ये पूरा आ गया r भी, तो s p r पूरा आ गया। अब बोल रहे हैं कि r रेस टू n करे, तो ये r है मेरा, r रेस टू n करो, तो r रेस टू n मतलब होल रेस टू, नहीं r रेस टू n नहीं सॉरी s रेस टू n करो, तो ये जो मेरा s है उसका रेस टू n करेंगे तो ऐसा फॉर्मूला आएगा, दैट इज इक्वल्स टू r रेस टू n इंटू पी स्क्वायर। तो अब p स्क्वायर जो था p था ये, उसका स्क्वायर किया ये रहा, और r जो वहां निकाला है उसका रेस टू n किया, इसका रेस टू n किया, तो ये रहा, उसको सिंप्लीफाई किया तो RHS आ गया। अंडरस्टूड? पक्का? श्योर ना? लो